राष्ट्रीय दिवसों में आप यदि गूगल में सर्च करोगे तो शायद कोई दिन ना मिले। अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में भी आपको कोई दिवस ना मिले, लेकिन आज एक दिवस है जो मोक्ष दिवस वो बोल रहे हैं, निर्वाण दिवस है, बोल रहे सिस्टर दिवस। क्या आज एक दिवस है और उस दिवस का नाम है, आज एक दिवस है उसका नाम है बादाम दिवस। क्या नाम है? बादाम दिवस। मैंने सोचा कि ये बादाम के लिए ये खुशी मनाने वाली बात क्या है? आखिर इतने सारे ड्राई फ्रूटों में बादाम को इतना सम्मान क्यों? माना कि बादाम खाने से माना कि दिमाग बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है, अक्ल आती है, ऐसा कहा जाता है। परंतु बादाम से ज्यादा तो ठोकर खाने से अक्ल आती है। बादाम से ज्यादा तो मैंने बादाम खाने वाले बुद्धुओं को देखा है, लेकिन ठोकर खा करके संभल करके चलने वाले लोगों को भी देखा है। तो बात बादाम के सम्मान की है। बादाम एक शानदार ड्राई फ्रूट्स है, यानी कि सभी फ्रूटों में, ड्राई फ्रूटों में इसे सिरमौर बना दिया गया है। वजह है इसके भीतर से खाने वाले को विटामिन ई प्राप्त होता है। विटामिन ई प्राप्त होता है। इसके साथ साथ बादाम खाने वाले को मैग्नीशियम प्राप्त होता है। और तीसरी बात, बादाम खाने वाले को ज्यादा मात्रा में फाइबर प्राप्त होता है। और ये तीनों की तीनों चीजें हमारे तन, मन, दिल और दिमाग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शोधकर्ताओं ने शोध करने के पश्चात, बादाम पर रिसर्च करने के पश्चात यह बतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1.5 ऑन्स बादाम खानी चाहिए। 1.5 ऑन्स बादाम खानी चाहिए। 1.5 ऑन्स का मतलब होता है 42.524 ग्राम। क्या होता है? 42.524 ग्राम बादाम। 42 ग्राम। कितने ग्राम? 42 ग्राम बादाम खाने। पर डे 8 से 10 बादाम डॉक्टर खाने की सलाह देते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बादाम खाने से ही काम चलेगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें बादाम तो दूर, देसी बादाम अर्थात मूंगफली भी खाने नहीं मिलती। क्या? मूंगफली भी खाने? ये ड्राई फ्रूट तो अमीरों के, रईसों के चोचलेबाजियां हैं। क्या? सही तरीके से 2-4 रोटियां भी खा ली जाए ना
तो शरीर में सभी प्रकार के तत्व प्राप्त हो जाते हैं। रूखी रोटी वो भी नमक और प्याज के साथ खाने वाले मजदूर भी फौलादी शरीर को लेकर के चल रहे हैं, और रोज 56 भोग खाने वाले लोग भी चलने के लिए 2 लोगों का सहारा लेकर के चल रहे। आपने सम्मेद शिखर की यात्रा की होगी, वे सिर्फ जल मंदिर में या चौपड़ा कुंड में वहां के पानी में सत्तू घोल करके पीते हैं। क्या पीते हैं? सत्तू घोल करके पीते हैं। और जो बैठ करके जा रहे हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर के नीचे तक जगह जगह डोली रुकवा करके चाय पानी ऐसे दिखाते हैं जैसे डोली यही उठा रहे हो। क्या दिखाते हैं? जैसे डोली, जबकि बढ़िया ठाठ से कोई 4 लोगों के कंधे पर बैठ करके जा रहा है, कोई 2 लोगों के कंधों पर लटक करके जा रहा है, और वे लोग ऐसा करते हैं। अब क्या कहोगे आप? सत्तू पीने वाला, सत्तू मैंने देखा चौपड़ा कुंड में, मैं 2 महीने रहा हूं। वो आते थे, अपनी उन्होंने परात निकाली, उसमें सत्तू डाला, पानी डाला, घोल करके सीधे पीते, सीधे सत्तू पी लिया और चलो भाई बोल पार्श्वनाथ भगवान की, और उनकी पालकी फिर उठ जाती, फिर चले जाते। तो इसीलिए बादाम दिवस है, बादाम खानी चाहिए, बादाम मनाही नहीं है, लेकिन बादाम खाने से ही दिमाग चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस दिमाग की ड्राइवर बादाम नहीं है। इस दिमाग की ड्राइवर नहीं तो आप समझो कि ये चलाने वाली कौन? बोले बादाम नहीं खाएंगे तो चलेगा ही नहीं, तो वो ड्राइवर नहीं है। तो मैं आप सबसे कहता, बादाम ये निश्चित तौर पर हार्ट के लिए, हृदय रोग के लिए बहुत काम का ड्राई फ्रूट है। जो लोग रोज बादाम खाते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें हृदय रोग नहीं होता है, अर्थात हार्ट अटैक नहीं आता है। ये डॉक्टर कहते हैं। ये शोध के विषय सारे के सारे। दुनिया में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो गुणों से भरी हुई ना हो। हर एक वनस्पति में, उसकी छाल में, उसकी जड़ में, उसके फूल में, उसके पत्ती में, उसके फल में गुण ही गुण हैं। बस रिसर्च करने के पश्चात उनके गुणों को जाना जाता है, उनकी तासीरों को समझा जाता है, और समझने के पश्चात कौन सी चीज किस बीमारी को ठीक करने वाली है वह बतलाया जाता है। तो बादाम हृदय रोग से बचाने वाली है। अब जो हृदय रोग से बचाए, अर्थात हृदयाघात से बचाए, अर्थात हार्ट अटैक से बचाए, तो उसका दिवस मनाना तो बनता है। क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई? भाई निश्चित तौर पर हे बादाम, क्या हे बादाम देवी, तुझे ग्रहण करने से डॉक्टरों के कथनानुसार यदि मैं हृदय रोग से बचता हूं, तो हे देवी तू रोज मेरे मुख के द्वार से मेरे पेट के मंदिर में प्रवेश कर,
और भीतर जाकर के मुझे स्वास्थ्य लाभ दे। तो साथियों, वैसे ये सारी चीजें ना, ये छोटे छोटे पावर हाउस है। छोटे 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 जितनी भी चीजें हैं, आप मेथी भी लो, आप जीरा भी लो, आप धनिया भी लो, आप लौकी लो, आप गिलकी लो, आप कोई भी चीज ले लो, ये सारी चीजें छोटे छोटे पावर हाउस हैं जो हमें पावर देते हैं। इसी कारण से ये बादाम दिवस, जो छोटे छोटे पावर हाउस हैं, बड़े बड़े लोगों के द्वारा बादाम दिवस के रूप में उन्हें दी जाने वाली विनयांजलि है। क्या है? दी जाने वाली विनयांजलि। अच्छा शब्द बोलो भाई। उनके लिए दी जाने वाली विनयांजलि है कि आपने हमें एनर्जी दी है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बताओ, ऐसे भी दिन संभव है दुनिया में। धन्यवाद देना सीखो। धन्यवाद, छोटे हों या बड़े हों, जो हमारे लिए हितकर हैं उन्हें धन्यवाद दिया जाना, उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैं, ऐसा कहकर के इन्हें नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते वो बच्चे कर सकते। इसलिए तो रहीम दास जी ने लिखा, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। कहा करे, जहां सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम। कपड़ा फट गया हो तलवार से सिलो, हैं? तलवार से, वो तो सुई का ही काम है। एक शेर की गुफा में चूहा घुस गया। कौन घुस गया? कहां? शेर की गुफा में चूहा घुस गया। उस समय शेर सो रहा था। शेर, सबको बोलना है मेरे साथ कहानी में, शेर, ओहो हो, शेर को बहुत गहरी नींद आ रही थी। शेर को गहरी नहीं, शेर कर्राटे ले रहा था। कैसे? हाँ, शेर कर्राटे, लेकिन वो बदमाश चूहा शेर की गुफा में घुस गया। गुफा में घुसा वहां तक तो ठीक था, लेकिन वो शेर की नींद में खलल पैदा करने लगा। चू 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 करके क्या करने लगा? खलल पैदा करने लगा, उसकी नींद को डिस्टर्ब करने लगा। कौन? हाँ, चूहा। इतना करता तो शेर माफ कर देता, लेकिन वो कमबख्त शेर के ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? कौन? हाँ, याद रखना, भूल मत जाना। कहां? शेर के ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ करके वहां भी चू 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 करने लगा। अब उसके चलने से क्या हुआ? शेर को गुदगुदी लगी। क्या लगी? चलो खुद को लगा के देखो, एक दूसरे को नहीं। गुदगुदी लगी। क्या लगी? ये गुदगुदी की विशेषता है, दूसरों को लगती है, खुद को
अपने हाथ से लगाओ तो कुछ नहीं होता, और दूसरा दिखा दे तो उछल जाए। क्या होता है? तो अब देखना, शेर को कुछ लगा कि मेरे ऊपर कोई है, उसकी नींद थोड़ी सी खुली, लेकिन आंख नहीं खुली। शेर ने नींद में ही ऐसे हाथ किया तो उसे कुछ गिलगिला सा लगा। क्या लगा? गिलगिला सा लगा। शेर को लगा क्या है, और जैसी गिलगिला लगा तो चूहा और जोर से चिल्लाया। अब तो शेर को पता चल गया कि चूहा है। शेर इंतजार कर रहा है आंख मूंद करके कि अब बच्चों को मेरे ऊपर चढ़ने दो। शेर कैसा? बिल्कुल नींद टूट गई है, खर्राटे बंद हो गए हैं, और शेर इंतजार कर रहा है कि मेरे पंजे के पास आए। कौन? और चूहा बेचारा शेर की इस हरकत को समझ नहीं पाया, और अपनी हरकत दिखाने के लिए फिर से शेर के ऊपर, और जैसे ही चढ़ा कि शेर ने अपना पंजा धीरे से चूहे के पास लाया और पकड़ लिया। अब जैसे ही शेर के पंजे में चूहा आया तो छटपटाने लगा। मालिक माफ कर दो, दादा माफ कर दो, माफ कर दो। अभी मेरे ऊपर चढ़ रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, तब समझ में नहीं आ रही थी, मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं तुझे छोड़ने वाला अभी बसलता हूं। माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती। क्या बोलता है? आज के बाद ऐसी गलती। छोटों को हमेशा बड़ों से गलती हो तो क्षमा मांग लेना, ना हो और बड़े समझे कि तुमने गलती की है तो भी क्षमा, तो भी क्षमा। ये छोटों का दायित्व है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा हाथ जोड़ने वाले छोटों को माफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। बस यही हुआ। चूहे ने माफी मांगी, शेर ने कहा कि सुन ले, आज गलती की तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन इसके बाद तूने यदि गलती की तो ना तू बचेगा, ना तेरा बाप बचेगा, ना तेरे दादा बचेंगे, सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मालिक आज तो माफ कर दो, आज के बाद नहीं करूंगा। शेर ने पंजे को ढीला किया, चूहा बच गया। जाते जाते चूहे ने कहा, दादा आपने मेरी जान बख्शी है, कभी जरूरत पड़े तो मुझसे बोलना, मैं भी आपकी जान बचाऊंगा। क्या कहा? शेर को आया अब गुस्सा, मेरी जान बचाएगा, भाग यहां से। बेचारा जान बची, और जान बची, और वो तो बच गया। चलो जो होगा देखेंगे। और जा करके अपने बिल में, कहां सो गया? कहानी मैं सुना रहा हूं कि तू? जब मैं सुलाऊंगा तब सोएगा, जब मैं सांस लिवाऊंगा तब लेगा। कहानी मैं सुनाने वाला। सो गया, होशियार बंदी। अभी तो बिल में घुसा है, पसीने से तरबतर है चूहा। उसकी मां ने पूछा, बेटा कालू, क्या पूछा? बेटा कालू आज क्या बात हो गई, तू पूरे पसीने से लथपथ दिखाई दे रहा है? मम्मी
उस शेर ने मुझे पकड़ लिया था, फिर बचा कैसे? मैंने क्षमा मांग ली, उसने माफ कर दिया। हाँ ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, गलती हो जाए तो बड़ों से चल। अब ऐसी गुस्ताखी मत करना। गुफा मत जी मम्मी नहीं जाऊंगा। माँ ने भी माफ कर दिया। गहरी सांस ली। माँ ने कहा बेटा डर मत, चल थोड़ा दूध पी ले। तो माँ ने उसको दूध पिला दिया। किसको? हाँ, बोलते रहने का बीच बीच में, पर सुलाना नहीं। अभी सोएगा नहीं, वो दूध पिएगा, पेट भर जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, तब सोएगा। ठीक है? हाँ। चूहे ने दूध पी लिया, पेट भर गया, डर खत्म हो गया। अब उसे लगा मुझे सो जाना, और चूहा सो गया। और जब वो सो रहा था तब उसकी मम्मी ने कहा था बेटा गुड नाइट। क्या कहा था? वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी, चूहे की मम्मी थी। चूहे की मम्मी को अंग्रेजी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब हम सोने जाएं तो ये ना गुड नाइट सुबह उठे तो ना गुड मॉर्निंग दोपहर में मिले नून, ये कुछ नहीं होता है। सुबह उठे तो जय जिनेंद्र बोले। क्या बोले? हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए, मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, भैया जी, दादाजी, दादी जी, घर में सबको, बाहर सबको, दिन भर बोलो, सबसे बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो। क्यों? जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुज। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चूहे ने, उसकी मम्मी ने उसे लोरी गा के सुला दिया और वो सो गया। ठीक है? अब क्या होता है कि चूहा गहरी नींद में है। अभी कौन सो रहा था उसके पहले? अब कौन सो रहा है? चूहा गहरी नींद में है। और धीरे धीरे करके उसकी नींद गहरी होती गई। चूहे को भी खर्राटे आने लगे। क्या आने लगे? चूहा खर्राटे ले रहा था, गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक, नहीं मैंने क्या कहानी कौन सुना रहा है? फिर तुम्हारे कहने से कैसे आएगा? जब मैं बोलूंगा, हाँ, डिस्टर्ब नहीं करने का बस। चूहा सो रहा था, खर्राटे ले रहा था कि एकदम से चूहे को शेर के कराहने की आवाज आई। इस शेर बहुत दुखी है, तकलीफ में है, छटपटा रहा है। कराहने की आवाज आई। जैसी दादा की कराहने की आवाज चूहे ने सुना, उसकी नींद खुल गई। ध्यान से सुना, शेर कराह रहा था। दादा को क्या हो गया? अभी तो अच्छे थे, एकदम से कराहने लगे। मुझे चल करके देखना। और चूहा बिल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही बाहर जा रहा था कि उसकी मां ने पूंछ पकड़ के खींच लिया। क्या किया? कहां जा रहा है? मम्मी देखो ना, दादा की कराहने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि दादा
संकट में है, मुसीबत में है, मम्मी मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, दूर से ही देख कर के आऊँगा कि उनको तकलीफ किस बात की है। माँ ने ध्यान से सुना, कहा बेटा दादा संकट में लग रहे हैं, तो जा दूर से देख कर के आ कि क्या तकलीफ है। यदि कोई ज़्यादा तकलीफ हो तो मुझे भी बोलना, मैं भी आ जाऊंगी। और चूहा निकल कर के बाहर गया, गुफा से बहुत दूर खड़े होकर के देखा कि दादा के ऊपर किसी ने जाल, और दादा छटपटा रहे हैं, दादा छटपटा रहे हैं। अब क्या था, उसने बिल्कुल निश्चिंता के साथ गुफा में प्रवेश किया और कहा दादा दादा टेंशन लेने का, दादा टेंशन लेने का, अब मैं आ गया हूं। अब दादा मैंने कहा था ना, कभी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, आपने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मुझे पता चला तो मैं आ गया। दादा टेंशन टेंशन लेने का नहीं, आप तो निश्चिंत रहो, अभी मैं इस जाल को अपने नुकीले पहने दांतों से कुतर करके काट देता हूं। और वह चूहा अपने काम में, थोड़ी ही देर में उसने जाल को कुतर करके काट दिया और चूहा निश्चित तौर पर अपने दादा के संकट को दूर करने में कारण बन गया। शेर जाल से तो किसी को छोटा मत समझिए, किसी को छोटा, किसी को छोटा। कब कौन हमारे लिए सहयोगी बन जाए कह नहीं सकते हैं। ये पंचतंत्र की कहानी हमें सद्बोध देती है कि छोटा सा व्यक्ति हो या बड़ा भारी हो, ये हाथ में 5 अंगुली है ना, ये छोटी अंगुली भी काम की है, ये उससे बड़ी वाली भी काम की है, इससे बड़ी वाली भी काम की है, सबसे बड़ी वाली भी काम की है, और ये अंगूठा भी काम का है। इसे लगाओ तब जा कर के मान्यता मिलती है, सिग्नेचर से ज़्यादा अंगूठा मान्य होते हैं। सही है कि नहीं? कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन आज भी तुम्हारे मोबाइल में कई लोगों ने लॉक लगा रखा है कि नहीं? अंगूठा लगा रखा है। कमाल कर दिया है आपने, ये सब काम किए। ये छोटी अंगुली भी बड़ी काम की है। स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक अंगुली उठती थी सर, क्या ऐसा थोड़ी उठाया सर, तो वो कहता है कैसी बात का डन कर रहा भाई, बैठ जा सर जा। ये छोटी अंगुली भले छोटा काम करती है, लेकिन छोटा काम होने के बाद बड़ी राहत मिलती है। छोटा काम करने के बाद बड़ी राहत मिलती है। तो इसलिए किसी को छोटा, किसी को छोटा मत समझिए, छोटा समझ करके उसे नकारिएगा मत। हर एक व्यक्ति की वैल्यू है। सिर में बड़े बड़े बाल हों, महिलाओं के कमर तक लटकते हुए बाल हों, माना कि सुंदरता में कारण बनते हैं, लेकिन छोटे छोटे भौं के बाल भी काम के हैं। क्या ना लगे विश्वास हो तो आज कटवा के देखना, तुम्हारा पति ही तुम्हें घर में ना घुसने दे। क्या हुआ? इतने से बाल है, क्या काम के हैं? इतने इतने से भले हों, लेकिन आपके चेहरे की खूबसूरती में वो 4 चांद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कल मैंने कहा था, हंसने से और रोने से
महिलाएं अपने आप को खूबसूरत समझती हैं, लेकिन दुनिया में पुरुष से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। पुरुष से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, पुरुष से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। महिला गंजी हो जाए, खुद को ही पसंद ना करे, पुरुष गंजा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। महिलाओं की जरा सी दाढ़ी मूछ आ जाए, मुंह छिपाते फिरे, और पुरुष की दाढ़ी मूछ हो तो सुंदर लगता है, और ना हो तो, बाल हो तो सुंदर लगता है, डिंपल ना हो तो सुंदर लगता है। ये जो भौएं है ना, जरा सी महिलाओं की थोड़ी मोटी हो जाए, फिर देखो ब्यूटी पार्लर में जा जा करके पतली करवाए। और यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं, पतली हो या मोटी। आज तक तुम गए क्या ब्यूटी पार्लर में आई वो करवाने? हैं? इनको देखो हर 8-15 दिन, महीने 2 महीने में जाकर के करवाना पड़ता है, क्योंकि इनको मालूम है ये ब्यूटी पार्लर जाती इसलिए है क्योंकि इनको अपने ओरिजिनल सौंदर्य पर विश्वास। और अपन तो जन्मजात सुंदर। बोलो कैसे? बाल रहे तो सुंदर, ना रहे तो सुंदर। भौएं पतली हो मोटी हो तो सुंदर, दाढ़ी मूछ आए तो सुंदर, और ना आए तो सारा टेंशन। इसलिए दुनिया में सबसे खूबसूरत पुरुष होता है। कौन होता है? यदि पुरुष खूबसूरत नहीं होता तो एक चक्रवर्ती पर 96,000 नहीं मरती। क्या? पुरुष खूबसूरत नहीं होता तो एक चक्रवर्ती पर 96,000, नारायण पति नारायण आदि पर 16,000, बलभद्र और कामदेव पर 8,000 स्त्रियां दीवानी हो गई। क्या हुआ? पुरुष से खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तो पुरुषों में इस दिगंबर मुद्रा को धारण करने का यह अधिकार है, क्योंकि पुरुष ऊपर से नीचे तक सुंदरता की खान होता है और सुंदरता का भंडार होता है। साथियों, दुनिया की परम सुंदर मुद्रा है वीतराग मुद्रा। दुनिया की तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना तुम्हारा चेहरा सुंदर होता है, इसलिए तुम अपना चेहरा दिखाते हो। बाकी पूरा शरीर असुंदर होता है, इसलिए उसे छिपाते हो। लेकिन वीतराग परमात्मा का, वीतरागी गुरुओं का सर्वांग सुंदर होता है, तो है बिल्कुल दिगंबर बन करके धरती पर विचरण करते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं साथियों, आज हम सब लोग इस सदन में बैठ करके थोड़ी सी चर्चा कर। वो चर्चा सिर्फ इतनी ही है कि किसी को छोटा मत समझिए, किसी को छोटा, अपने आप को बड़ा मत समझिए। हमसे बड़ा ये पेड़ है। क्या है? पेड़ से बड़ा वो आसमान है। पेड़ से बड़ा आसमान। किससे बड़ा महसूस करते हो आप? हम तो जरा से हैं। जब तक ऊंट रेगिस्तान में होता है अपने आप को पहाड़ समझता है। जब तक वो ऊंट रेगिस्तान में होता है तब तक अपने आप को पहाड़ समझता है। और जब पहाड़ के नीचे आता है तो कहा जाता है अब आया ऊंट, अब आया। अभी तक खुद को पहाड़ समझ रहा था। जब तक तुम्हें लगे कि मैं सबसे बड़ा हूं, किसी बड़े के नीचे खड़े होकर के देखना, समझ में आ जाएगा अब आया ऊंट। कौन बड़ा है संसार में? तीर्थंकर परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तीर्थंकर परमात्मा के पश्चात
सिद्ध परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, विराजमान है, उस आसन पर आसीन है। हम तो एक नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन समझते अपने आप को 30 मार रखा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। कोई औकात नहीं है हमारी, कोई हैसियत नहीं है हमारी, कुछ भी नहीं है हम। आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा गया, क्या पूछा गया कि महाराज 3,9 मुनिराजों में क्या आपका नाम आता है, नंबर आता है? मैंने हाँ, मेरा नाम 3,9 मुनिराजों में है। महाराज आपका कौन सा नंबर है? क्या पूछा? ये चार चक्रवर्ती में आया हुआ उदाहरण है। महाराज आपका कौन सा नंबर है? 3,9 मुनिराजों में आपका कौन सा नंबर है? तो महाराज कहते हैं 8,99,99,997वां नंबर मेरा ही है बेटा। क्या कहते हैं? 8,99,99,997वां नंबर। मैं 3,9 मुनिराजों में सबसे छोटा मुनिराज हूं। क्या कहते हैं? भी महान आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं सबसे छोटा हूं और हमारी कोई औकात नहीं। और हम क्या कहते हैं? मैं धन्ना सेठ हूं। है? नहीं, कुछ नहीं है हमारी विसात, कुछ नहीं है हमारी औकात। चक्रवर्ती जैसों को नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली तो हम है क्या कहेंगे? तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा। छोटा भी काम का है और बड़ा भी काम का है। छोटे काम के लिए भगवान ने छोटे लोग बनाए और बड़े काम के लिए भगवान ने बड़े लोग बनाए। तो बस बड़े काम करने मिल जाए तो समझना उसने हमें इस योग्य समझा, और छोटे काम करने मिल जाए तो समझना उसने हमें इस योग्य समझा। कभी जिंदगी में शिकायत, कभी जिंदगी में शिकायत, झाड़ू लगाने मिले तो कम से कम प्रभु तूने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं तेरे दर पर झाड़ू लगा सकूं, और यदि तूने अभिषेक के लायक समझा तो बाप प्रभु कम से कम तूने मुझे अभिषेक के लायक तो समझा। मैं इस लायक तो हूं। ये सोच करके चलना, बड़ी खुशियां आपके पास होंगी। इसलिए जितनी हमारी औकात होती है उतना हमें मिल जाता है, उतना हमें। मैं रोज आहार के बाद प्रसाद बांटता हूं। मेरी आदतों में शामिल है या मेरी क्रियाओं में शामिल है। मान लो रोज का काम, ड्राई फ्रूट उठा करके खूब बांटता हूं, बड़ा मजा आता है। जिनके छोटे छोटे हाथ होते हैं वो बच्चे भी हाथ आगे फैलाते हैं, मैं उनको उतना ही देता हूं। यदि वो अपनी मम्मी के हाथ में दे तो ऐसा लगे जैसे ऊंट के मुंह में 2-3 मखाने आ गए, 2 किशमिश आ गई, उसके हाथ भर गए बेचारे के, खत्म। अब जिसकी जितनी हैसियत होगी उसे उतना ही तो मिलेगा ना। कितना मिलेगा? गिलास लेकर के जाओगे तो गिलास भर मिलेगा, लोटा लेकर के जाओगे तो लोटा भर मिलेगा, जग लेकर के जाओगे तो जग भर मिलेगा, हंडा लेकर के जाओगे तो हंडा भर मिलेगा, टंकी लेकर के जाओगे तो टंकी भर मिलेगा। और क्या ले जाना है? सिंटेक्स के ले जाओगे? मैं तो टैंकर भेजने वाला था डायरेक्ट। टैंकर लेकर के जाओ तो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या देने वाला कंजूसी नहीं करता। तुम्हारे पात्र के अनुसार से तुम्हें
मिल जाता है। जिसका जितना बड़ा पात्र है उसे उतना मिलता है, उसे उतना। तो साथियों, थोड़ी सी बात मैंने आपसे कर ली है। बस एक बात याद रखना कि छोटा भी काम का, बड़ा भी काम का, छोटे को नजरअंदाज नहीं करना है और छोटों को बड़ों का अपमान। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी, मैंने कह दी, आपने सुना, अनुग्रहित हूं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।